बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सास एक दाई थी। वो मुझे हर 6 माह बाद एक दवाई देती थी और कहती थी, इस तरह तुम 6 महीने में ही बेटा जन्म दोगी। और फिर ऐसा ही होता। मेरे घर हर 6 माह बाद बेटा पैदा होता। मेरी सास अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसके पास आते। और फिर एक दिन जब वो एक औरत की डिलीवरी कर रही थी, मैं वहां चुप कर देखने लगी और हैरान हो गई, क्योंकि वहां तो एक बड़ा सा। मेरा नाम तारा है और मेरी उम्र 27 साल है। मेरा ताल्लुक डेरा गाजी खान के करीब एक खानदान से है और मेरा खानदान एक गरीब और काफी निचले तबके का है। मेरी अम्मा एक गरीब लेकिन खूबसूरत औरत थी। उसके नकूश बताते थे कि उसका हुस्न एक वक्त में लाजवाल रहा होगा और उस पर कई लोग फरिश्ता होंगे। लेकिन उसकी किस्मत मेरे अब्बा से जा लगी थी, जो जमाने भर का नशई और जुआरी था। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता और शाम में नशा करने के बाद घर आता। और जब वो नशा कर लेता तो उसे फिर बिल्कुल भी होश न रहता कि वो क्या कर रहा है। नशे में वो हमारा एक ही घर 15 लोगों को बेच चुका था। वो तो हमारे मरहूम दादा की दूरंदेशी थी कि उन्होंने ये छोटा सा घर मरने से पहले अम्मा के नाम कर दिया था, वरना अब्बा तो हमें कब का बेघर कर चुका होता। अम्मी का हुस्न तो जैसे अब्बा के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब्बा बहुत नाकदरा था। हम 4 बहनों और 5 भाइयों में से सिर्फ एक मैं ही थी जो अम्मा पर गई थी। हुस्न और बोलचाल दोनों के मामले में मैं अम्मा का परतू थी। बाकी सब बहनें भी अच्छी शक्ल की थीं, लेकिन मैं उनके मुकाबले में कुछ अलग सी थी। मेरी अम्मा अक्सर मुझे कहती, रुकैया, मैं तेरी माँ हूं, लेकिन कसम ले ले, तेरे हुस्न और तेरी आंखों की दीवानी हूं। जो भी राह चलता मुझे देखता तो एक बार मेरे गाल जरूर छू कर जाता। मेरा हुलिया भी गली में फिरने वाले बच्चों जैसा ही होता था, बगैर जूते, फटे हुए कपड़े और कई कई दिन पहले धोया हुआ मुंह और मट्टी से अटा जिस्म। लेकिन फिर भी कई लोग मुझे गोद में उठाकर प्यार करते थे, बल्कि कुछ तो मुझे थोड़े बहुत पैसे भी दे जाते थे। वो पैसे मेरी मासूमियत और खूबसूरती के थे, या फिर तर्स के, ये मैं आज तक नहीं जान पाई थी। लेकिन मुझे बस ये खुशी थी कि मुझे जिस दिन कोई गोद में उठाता, उस दिन अम्मा को रात के वक्त खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ता था। मैं चाहकर भी अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकी थी, और मुझे आगे के लिए भी कोई आस नहीं थी कि मेरी किसी भी किस्म की ख्वाहिशात कभी पूरी होंगी भी या नहीं, क्योंकि एक गरीब की बेटी को एक गरीब घर ही मिल सकता है ना। मेरे लिए अब कोई शहजादा तो आएगा नहीं, और इसी वजह से मैं खामोशी से बस दिन रात गुजार रही थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि काश मैं मर जाऊं, क्योंकि एक जहन्नुम में जिंदगी गुजारने से अच्छा था कि मैं जिंदा ही ना रहती। लेकिन क्या कर सकते हैं, गरीब तो अच्छे से मर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे जनाजे और तदफीन के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, और मैं अपने माँ बाप को इस मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए जैसे चल रहा था वैसे जिंदगी गुजार रही थी। मेरी जिंदगी में बस एक चीज अच्छी थी, और वो थी मेरी शक्ल। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेहद हसीन, कि मेरी अम्मा मुझे चांद का टुकड़ा कहती, और मैं इस बात पर हंस देती कि लो भला, किसी गरीब की बेटी भी चांद का टुकड़ा हो सकती है। लेकिन अम्मा भी बड़ी भोली थी। मैंने अक्सर अम्मा को रोते देखा था, और उसके आंसुओं में बेबसी होती थी जो साफ नजर आती थी। मगर हम कर भी क्या सकते थे। अम्मा अक्सर मुझे देखती और मेरे एक एक नक्श पर हाथ फेरती और कहती कि बेटा, काश मैं तुम्हें दुनिया की हर सहूलत दे सकती जो तुम्हारा हुस्न और तुम्हारी खूबसूरती के हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बदकिस्मत मां हूं जो अपनी औलाद को किसी किस्म की खुशी न दे सकी। अम्मा अक्सर ऐसी बातें करते करते रोना शुरू कर देती थी, और मैं बस उसे चुप करवाती रह जाती, क्योंकि कसूर तो उसका भी नहीं था। वो जितनी हो सकती थी मेहनत करती थी, लेकिन उसने इस गरीबी में भी मुझे लाड से रखा था। मैं 7 साल की थी जब मेरे पूरे खानदान से मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हुए। उसकी वजह मेरा हुस्न और मेरी दूधिया रंगत थी। जो भी मुझे देखता वो टिकटिकी बांधे बस देखता ही रहता था।
कांच जैसी नीली आंखें, लंबे शहद रंग के बाल, सफेद दूध जैसी रंगत, मलाई जैसी चमकदार जल्द मुझे 7 साल की उम्र में ही मुनफरिद बनाती थी। मेरे अम्मी और बाबा को सब बहन भाइयों के मुस्तकबिल और उनकी शादियों की फिक्र थी, बल्कि उनके तो खाने पीने तक की फिक्र होती। चूंकि मैं इतनी प्यारी थी कि मैं जिस घर में भी खाना मांगने के लिए दस्तक देती, वो फौरन मुझे खाने के साथ कुछ पैसे भी दे देते थे। इसलिए मेरी शादी की भी फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा कहीं बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा। लेकिन बाकी बहन भाई शक्ल सूरत में मुझसे कम हैं, इसलिए मेरी वजह से उन्हें मसला हो सकता है। मेरी अम्मी और बाबा को लोग मेरी खूबसूरती की वजह से बहुत मोहब्बत देते थे, इसीलिए वो दोनों ही मुझे बहुत तवज्जो देते थे। बाबा तो मुझे कभी भी किसी भी बात पर नहीं डांटते थे, जबकि बाकियों को वो जरा सी बात पर मारने लगते थे। बल्कि वो अक्सर अम्मी से कहते थे, इसे काम ना करने दिया करो और ना ही खाना बनाने के लिए कहा करो। उन्हें मैं मोम की गुड़िया लगती थी, जो शायद गर्मी में कहीं पिघल ना जाए। लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी परवरिश बहुत अलग तरीके से की थी। वो कभी भी बाबा या किसी रिश्तेदार की बातों में नहीं आई थी और ना ही मुझे आने दिया था। वो सबको यही कहती थी कि ये भी मेरे बाकी बच्चों की तरह ही है। अगर मैं इससे कोई काम नहीं करवाऊंगी तो कल को पराए घर जाकर बातें सुनेगी और हमें कोसने देगी कि अम्मी बाबा ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। लोग एक आध माह शक्लो सूरत देख लेते हैं, लेकिन फिर बाकी जिंदगी सिर्फ सफेद चमड़ी से काम नहीं चलता। हाथ में हुनर हो तो ससुराल में मकाम बनता है। और अम्मी की ये बात मुझे हमेशा सबसे अच्छी लगती थी। वो हमेशा मुझे समझाती रहती थी कि बेटा, कभी भी अपने हुस्न पर गुरूर न करना। ये एक फानी चीज है और वक्त के साथ ढल जाएगा। बाकी रह जाएंगे तो तुम्हारे अमल और तुम्हारे हुनर। इसलिए कभी भी अपने बहन भाइयों को या फिर अपने शौहर को भी अपने से कमतर मत समझना और शक्लो सूरत के हिसाब से लोगों से पेश मत आना। मैंने सारा बचपन अम्मी की ये नसीहतें सुनी थी और अब जवानी के साथ साथ मुझ में इतना अक्लो शऊर भी आ गया था कि मुझे किसी भी चीज का रत्ती बराबर भी गुरूर नहीं था। मैं घर के हर काम में ताक थी। कई कई लोगों का खाना मैं माथे पर एक भी शिकन लाए बगैर चुटकियों में बना लेती। सिलाई कढ़ाई तो जैसे मेरा मशगला था। हर किस्म का टांका ऐसे बनाती कि देखने वाला अश अश कर उठता। अम्मी अक्सर कहती थी कि मैं चाहती थी कि तुझे पढ़ाऊं, लेकिन वो मैं नहीं कर सकती थी। मगर मैंने तेरी तरबियत में बाकी कोई भी कमी नहीं छोड़ी। और ये बात मैं भी जानती थी कि अम्मी दुरुस्त कह रही हैं। अब मैं बड़ी हो रही थी और अम्मी ने सोचा कि वो खुद ही मेरी शादी किसी अच्छी जगह कर देंगी। मैं भी यही चाहती थी, क्योंकि अब्बा था तो जुआरी ही। इसीलिए अम्मा को डर लगा रहता था कि कहीं वो लालच में आकर मुझे ही ना बेच दे। इसलिए अम्मा ने खुद से मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। हमारी ही बिरादरी के कई लोग मेरे लिए हाथ फैलाए खड़े थे, लेकिन अम्मा बहुत जांच पड़ताल करके मेरे लिए कोई बर ढूंढना चाहती थी। और फिर काफी वक्त के बाद उन्हें वो मिल ही गया जिसकी वो तलाश में थी। मेरे लिए गांव के एक अच्छे घर से रिश्ता आया था। मेरा होने वाला शौहर बाहर के मुल्क में पढ़ाई कर रहा था और ससुर भी बहुत बड़ा जमींदार था। लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरी सास दाई थी। मैंने अम्मी से कहा भी कि अगर वो लोग इतने अमीर हैं तो फिर मेरी सास ये काम क्यों करती है। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा, बेटा, वो एक खुदा तरस औरत है, इसीलिए वो लोगों की मदद करती है। वो किसी भी डिलीवरी के पैसे नहीं लेती। और ये अच्छी बात है कि वो दाई है। अब देखो, वो इतनी तजुर्बाकार है कि तुम्हारे लिए तो कोई मसला ही नहीं होगा। आखिरी बात सुनकर मैं शर्मा गई और अपने कमरे में आ गई। अब मैं भी अपनी शादी के दिन गिन रही थी। मेरी सास मेरे शौहर की तस्वीर भी दे गई थी और जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मैं खुशी से बाग बाग हो गई थी, क्योंकि जैसा मैंने सोचा था, अहमद उससे भी कई गुना अच्छा और हसीन था। उसे देखकर मेरे दिल में जितने भी शुकूक व शुबहात थे सब खत्म हो गए थे और मेरा दिल भी अब कर रहा था
कि बस जल्दी से शादी हो जाए। अब मैं दिन रात शौहर के ही ख्वाब देखती रहती थी और उसी के बारे में सोचती थी। मेरी अम्मा जहेज के लिए जो भी कपड़े बनाती थी, वो जब भी मैं पहनकर देखती तो अपने ख्यालों में खुद को अहमद के साथ खड़ा महसूस करती और दिल ही दिल में सोचती थी, मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहे होंगे या फिर नहीं, या फिर उन्हें हमारी शादी का ऐसी शिद्दत से इंतजार होगा भी कि नहीं। मुझे बस एक बात का डर था, वो ये कि अहमद बाहर पढ़कर आए थे और बाहर पढ़कर आने वाले मर्दों के बारे में मेरी कजन्स मुझे आजकल बहुत ज्यादा बातें सुना रही थी। किसी को कोई भी वाकया ऐसा नजर आता तो वो मेरे पास ले आती। मुझे समझ आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही थी, क्योंकि इस वक्त वो शदीद जलन का शिकार थी और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी भड़ास कैसे निकाले, क्योंकि बचपन से ही वो सब मुझसे जलती रही थी और अब मुझे जो अहमद मिल रहा था इसलिए वो मेरा दिल उसकी तरफ से खट्टा कर रही थी। लेकिन मैं किसी के सामने भी ये जाहिर नहीं कर रही थी कि मुझे कोई फर्क पड़ रहा है या फिर मेरे दिल में कुछ आ रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी को कोई जवाब देती तो इसका मतलब उन्हें उनके मिशन में कामयाब करना था। इसलिए मैं सबको यही कह रही थी कि अगर वो रजामंद ना होता तो मानता ही क्यों, आखिर बाहर रह रहा है, मां को कह देता। लेकिन ये सब बातें मैं बस ऊपर ऊपर से ही कर रही थी। अंदर अंदर से तो मुझे भी डर लग रहा था कि अगर वो किसी और को पसंद करता हो तो मैं क्या करूंगी। बस यही बात मुझे परेशान किए जा रही थी और मैं किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी अम्मा पुराने ख्यालात की औरत थी। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए अहम बात यह थी कि मैं इतने बड़े खानदान की पहली और बड़ी बहू बनने जा रही हूं और मेरा शौहर भी मुल्क से बाहर रहता है। हमारा खानदान एक ऐसा खानदान था जहां के लोग दूसरे शहर भी जाते तो उनके लिए वो दुबई या लंदन होता था, और फिर मेरा शौहर तो 7 समंदर पार रहता था। मैं तो बस अपनी अम्मा की ये खुशी देखकर ही चुप हो गई थी और अपने खदशों को अपने दिल में ही छुपा लिया। और फिर शादी का दिन भी करीब आ गया था। सबको जलते देखकर मेरे दिल को भी मजा आया था, और जब मेरा लहंगा आया तो मुझे लगा कि जैसे मेरे ख्वाब सच हो रहे थे। मैं बहुत खुश थी। कई बार मैंने वो लहंगा अपने साथ लगा कर देखा, और जब बारात आई तो उसकी आन बान और शान देखकर सब ने उंगलियां अपने दांतों में दबा ली, और फिर मैं सबकी निगाहों के घेरे में यहां से रुखसत हो गई। बारात जिस जिस गांव से गुजरती वहां हमारा शानदार इस्तकबाल किया जाता था। हर तरफ जैसे ऐलान हो रहा था कि चौधरी के बड़े बेटे की बारात आ रही है। हर कोई फूल लिए इस्तकबाल में खड़ा था, और फिर इसी शोर शराबे के साथ मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। यहां सब बहुत अच्छे थे और हर कोई बहुत प्यार करता था। अहमद भी जैसा मैंने सोचा था उसके बिल्कुल ही मुतजाद थे। वो बहुत शरीफ उन नफ्स और धीमे मिजाज के थे। डांटना या मारना तो दूर की बात, वो तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। मैं बहुत खुश थी। इस सारी सूरत हाल में बस एक अजीब चीज जो मुझे नजर आई थी, और वो थी मेरी सास। वो हर वक्त घूंघट ही ओढ़ कर रखती थी। मेरे ससुराल में पर्दे का काफी ख्याल होता था। मेरे बारात वाले दिन भी बस खानदान के लोगों ने ही मुझे देखा था, और बाकी वक्त मैंने घूंघट ओढ़ रखा था। लेकिन आम दिनों में ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं थी। हम जैसे मर्जी हवेली में घूम सकते थे, लेकिन सास फिर भी घूंघट नहीं उतारती थी, और ये बात मुझे बहुत अलग सी लगती थी। वो बहुत अच्छी थी और बहुत नरमी से बात करती थी, लेकिन फिर भी जब मैंने उनसे घूंघट उतारने और चेहरा दिखाने की बात की तो वो गुस्से में आ गई, और फिर मैंने उनसे माफी मांग ली और इस बात को जाने दिया। अहमद भी 3 महीने यहां रहकर वापस अमरीका चले गए। उनका काम ही कुछ ऐसा था कि वो कुछ दिन यहां तो कुछ दिन वहां होते थे। उनके जाने के तीसरे दिन मुझे अपने अंदर पलती एक जिंदगी का एहसास हुआ, और मैंने सोचा कि ये खबर अपनी सास को सुनाऊं। जब मैं उनके पास गई तो वो पूरे घर में कहीं भी नहीं थी। फिर मुलाजमा से पता लगा कि वो मेहमान खाने में है। मैं वहां गई तो मेरी सास काम कर रही थी।
मैंने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने अपना घूंघट जरा सा सरकाया और मुझे बहुत मुबारकबाद दी। वो इस वक्त वाकई में बहुत खुश लग रही थी और उनकी खुशी मैंने भी महसूस कर ली थी। मैं अंदर तक सरशार हो गई। उन्होंने मुझे कहा, देखो बेटी, मुझे लोगों के बच्चे पैदा करवाने का बहुत तजुर्बा है, लेकिन मैं कोई दकियानूसी मां नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज खुद करूंगी। तुम्हें बहुत सारी दवाएं मैं घर पर तैयार करके दूंगी, इसलिए तुम फिक्र न करना और घर का भी आज से तुम कोई काम नहीं करोगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी सास इतनी अच्छी है। और फिर अम्मी मुझे रोज दवाई देने लगी और तीसरे ही महीने मेरा पेट इतना फूल गया जैसे आखिरी के दिन चल रहे हों। मैं बहुत हैरान थी। मैंने अपनी सास को बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। मुझे लगा था कि वो परेशान हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, ये मेरी खास दवा की वजह से है। इसमें 9 माह के बजाय बच्चा 6 माह में ही पैदा हो जाएगा। तुम बस परेशान ना हो और मुझ पर भरोसा रखो, और जैसे मैं तुम्हें दवा देती हूं बस वैसे ही लेती रहो। मैं भी चुप कर गई और सोचा कि इनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि मैं तो अभी बच्ची थी और मुझे मेरी अम्मी ने समझा कर भेजा था कि बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सास से किसी भी किस्म की बहस ना करना और वो जो भी कहे चुपचाप मान लेना। इसलिए मैं खामोश हो गई और दिन गुजरते गए और फिर वाकई मेरी सास का कहा सच हो गया। मुझे 6 महीने में ही शदीद दर्द उठा था और मेरी सास फौरन समझ गई कि वक्त करीब आ गया है। वो मुझे एक कमरे में ले गई जहां कोई भी नहीं था और उन्होंने मेरी डिलीवरी कर दी। मेरा बेटा हुआ था और वो बच्चा इतना तंदुरुस्त और सेहतमंद था कि उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये 6 माह में पैदा हुआ है। मैं बहुत खुश थी और अब मुझे भी यकीन हो चला था कि मेरी सास एक तजुर्बाकार औरत है और वाकई में उनका तजुर्बा सबसे अच्छा है। मेरे दिल में भी उनकी इज्जत बढ़ने लग गई थी। अब मैं उन्हें दिल से अम्मी कहती थी और उनकी खिदमत करती थी। लेकिन फिर इसके बाद अचानक एक अजीब सी चीज हुई। जो दवाई अम्मी मुझे देती थी वो उन्होंने जारी रखी। मैंने कहा, ये दवाई तो हमल के दौरान की थी ना, फिर अब क्यों इस्तेमाल करूं? लेकिन अम्मी ने मुझे चुप करवा दिया। और फिर मेरे बेटे को अभी तीसरा ही दिन था जब मुझे पता लगा कि मैं फिर से उम्मीद से हूं। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और उन्हें बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है। वो अब भी परेशान नहीं हुई थी और मुझे खुशी से गले लगा लिया। अब की दफा फिर से वही सब हो रहा था जो पहले होता आया था। तीसरे ही माह मेरा पेट फिर से फूल गया था और ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी के दिन हो। और फिर छठे माह में मैंने एक और बेटी को जन्म दिया था। अब हर दफा यही होता और मेरे 7 बेटे हो चुके थे। मेरी सास पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। अब तो बांझ औरतें भी मेरी सास के पास आती और दवाई लेती थी। हर जगह मेरी सास की वाह वाह हो रही थी कि वो 6 माह में ही बच्चा डिलीवर कर देती है और कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन एक चीज अब भी वैसे ही थी कि डिलीवरी के वक्त भी वो घूंघट निकाल कर रखती थी। मुझे अब काफी चीजें ठीक नहीं लग रही थी। मैंने अहमद को बताया कि देखिए अहमद, ऐसा भला कैसे हो सकता है कि 6 माह में बच्चा हो जाए। मैंने अहमद को साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे उनकी अम्मा पर शक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कुछ गलत करती हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनका ये सब करने का आखिर मकसद क्या होता है, क्योंकि वो किसी से भी डिलीवरी के पैसे नहीं लेती थी, बल्कि खुद ही जो खर्चा ऊपर आता वो भी अदा करती थी। मेरी सास तो किसी से दवा का खर्चा भी नहीं लेती थी। अहमद से जब मैंने शिकायत की तो उन्होंने मुझे आगे से झाड़ पिला दी कि मैं उनकी फरिश्ता सिर्फ मां पर इल्जाम लगा रही हूं। उनकी अम्मी सारे गांव का भला करती हैं और मैं उनकी बहू होकर उन पर शक कर रही हूं। अहमद ने तो ये तक कहा कि मैं अपनी सास से जलती हूं। मुझे इतना सब सुनकर भी अजीब सही लग रहा था, जैसे अहमद डरे डरे से मुझे डांट रहे थे। मैं उस वक्त तो चुप कर गई थी, लेकिन मैंने दिल में तहिया कर लिया था कि अब मैं इस रात से पर्दा उठाकर ही रहूंगी और ये जानकर ही रहूंगी
कि उस कमरे में आखिर होता क्या है जहां मेरी सास डिलीवरी करती थी। और फिर मुझे जल्द ही वो मौका भी मिल गया जब मुझे अपनी सास के राज का पता चल गया। उस दिन शायद कुदरत मेरे हक में थी, इसीलिए वो वाकया हुआ। मैं अपने बेटे को अपने कमरे में सुला रही थी जब अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आईं। मैं बाहर गई तो मुलाजमा ने बताया कि एक औरत को दर्द उठा था तो वो सास के पास आई है। अम्मी उसे कमरे में ले गई हैं और उसकी डिलीवरी हो रही है। उस दिन किस्मत से कोई भी घर पर नहीं था। वो मुलाजमा भी 2-3 दिन पहले ही आई थी। मैंने उससे कहा था, ठीक है, मैं देखकर आती हूं कि अम्मी को किसी चीज की जरूरत ना हो, फिर तुमको बताऊंगी। उसने मुझे अंदर जाने दिया। अगर नई मुलाजमा ना होती तो वो मुझे रोक लेती, क्योंकि सबको मालूम था कि अंदर जाना मना है। मैं अंदर गई और छुप कर देखने लगी कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर मेरे सामने वो घूंघट का राज भी खुल गया था, और मेरी सास की दवाई का भी, और उस 6 माह वाली बात का भी। लेकिन साथ ही मुझे एक बहुत बड़ा धचका लगा था जब मैंने उस कमरे में अपने शौहर को देखा। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां क्या कर रहा है। अब मुझे पता लगा था कि उन्होंने मुझे क्यों डांटा था। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, और तब मेरी सास और शौहर के चेहरे सफेद पड़ गए थे, और उनको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। फिर मेरी सास ने उस औरत को जल्दी से उसकी औलाद देकर भेज दिया। और फिर मैंने उनसे पूछा कि यहां क्या हो रहा है। तब उन लोगों ने बताया कि 6 माह में बच्चे पैदा नहीं होते, बल्कि मेरी सास की वो दवा, उससे बस औरतों के पेट फूल जाते हैं, और उन्हें लगता था कि वो उम्मीद से हैं। और ये वो बच्चे थे जिन्हें उनके माँ बाप लावारिस छोड़कर जाते थे। मेरी सास वो बच्चे बांझ लोगों को दे देती थी, इसलिए मेरी सास ने वो दवा वाला काम शुरू किया था। और वो हर वक्त घूंघट इसलिए किए रखती थी कि वो गांव में अक्सर ये देखने के लिए घूमती थी कि कौन सा जोड़ा बे औलाद है और कौन बच्चा नहीं चाहता। और वो नहीं चाहती थी कि लोग उनको पहचाने या कोई किसी किस्म का शक करे। मुझे अपनी सास और शौहर की बात सुनकर बहुत खुशी हुई थी, और अब मैं भी उनके साथ इस नेक काम में शामिल हो गई थी जिसमें वो बेघर बच्चों को प्यार करने वाले वालिदैन देते थे। अगर वो लोग वैसे किसी बांझ जोड़े को औलाद पकड़ाते तो शायद वो लोग उससे बदसलूकी कर जाते, लेकिन ये 6 माह वाले तरीके से उन्हें लगता था कि ये उनकी अपनी औलाद है। और आज मुझे अपनी सास और शौहर की सोच पर फख्र होता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें